हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैटिक जी के सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है भारतीय विश्व धरोहर, इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज। तो इसके बारे में देखेंगे, इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज, भारतीय विश्व धरोहर के बारे में। पहले हम थोड़ी थ्योरी यानी महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रश्न करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे वो देखेंगे। ये प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर होंगे। सारे प्रश्न एसएससी और रेलवे में आए हुए प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। आज के जो फैक्ट हैं वो देखेंगे पहले। तो आज के हमारे महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं, तो विश्व धरोहर को नामित करने वाली संस्था यूनेस्को है। यूनेस्को के बारे में पहले हम देखते हैं। तो यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद रखना। इसके अलावा इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व धरोहर के संरक्षण के लिए विश्व धरोहर समिति 1972 में बनाई गई। ये पॉइंट याद रखना। इसके अलावा विश्व धरोहर दिवस जो है 18 अप्रैल को होता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ये याद रखना। और वर्तमान में भारत के पास कुल कितनी 43 विश्व धरोहर हैं। 43 विश्व धरोहर और 15 अमूर्त धरोहर। अमूर्त धरोहर ये याद रखना आपको। तो इसमें 35 जो हैं सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है मिश्रित विश्व धरोहर है। 7 प्राकृतिक और 35 जो है सांस्कृतिक। और नवीनतम कौन है 43वीं? तो वो है मोइदम, चिराई का मोइदम, असम राज्य में अभी जो है घोषित हुआ है। ये असम में चिराई मोइदम अहोम राजवंश का कब्रिस्तान था ये। तो चलिए, इतने जो है फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आइए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ से पहला प्रश्न हमारा है कि एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? तो एलोरा की गुफाओं में कितने मठ हैं? तो वो 34 मठ और मंदिर हैं। अब इससे रिलेटेड पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। ये याद रखना आपको। इसके अलावा इसमें 34 मठ हैं टोटल। इसमें से 17 जो है वो हिंदुओं के हैं और 12 बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। 12 बौद्ध धर्म से और 5 जो हैं जैन धर्म से। 5 जैन धर्म, इतना याद रखना आपको। और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया? 1983। 1983 में। 1983 में और कौन कौन से हुए वो हम आपको बताते हैं। तो 1983 में और हुई अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा 83 में ताजमहल। ताजमहल ये कहाँ? आगरा। और एक 83 में लाल किला आगरा। ये 4 83 में शामिल हुई। 1983 में 4 कौन कौन सी? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल और आगरा का लाल किला। इतना याद रखना आपको। चलिए, यही बातें याद रखना। एलोरा की गुफाओं में कुल 34 मठ और मंदिर हैं, अभी हमने बताए। इसमें 12 हिंदू और 12 बौद्ध, 17 हिंदू, 5 जैन गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर कौन से राज्य में है? तो वो है ओडिशा में। ओडिशा में सूर्य मंदिर है। इसे हम कोणार्क सूर्य मंदिर कहते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर या ब्लैक पैगोडा भी इसे कहते हैं। ठीक, इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। सूर्य मंदिर ओडिशा। इसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो 1984 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। 1984 में एक और
मतलब जो सांस्कृतिक है उसको भी सम्मिलित किया गया, वो है महाबलीपुरम के स्मारक। महाबलीपुरम, ये आपको याद रखना है, महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में है। और ये कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में, याद रखना है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। तो इसमें वही बातें लिखी जो हमने पीछे बताई। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगवंश के राजा नरसिंह देव ने करवाया था। ये एडिशनल पॉइंट है, ये याद रखना है आपको। गंगवंश के राजा नरसिंह देव ने। यह उड़ीसा के पुरी जिले में है और भगवान सूर्य को समर्पित है। ये इम्पोर्टेंट है, भगवान सूर्य को समर्पित है। 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ये बात हमने आपको बताई। 1984 में एक और कौन सी हुई? महाबलीपुरम की स्मारक। महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं ये तमिलनाडु में, वो भी 1984 में विश्व धरोहर में शामिल हुए। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो अगला हमारा प्रश्न है 3 रेलवे भारत के पर्वतीय रेलवे के अंतर्गत आते हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो भारत के पर्वतीय रेलवे जो हैं वो विश्व धरोहर में शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? वो 3 बताने हैं आपको। इनमें से 3 मतलब चौथा जो है वो गलत है, एक वो आपको ढूंढना है। तो वो कौन सा है? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे ये है, नील माउंटेन रेलवे ये भी है, कालका शिमला रेलवे ये भी है, कश्मीर रेलवे नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ये 1999 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसके अलावा नील माउंटेन रेलवे ये तमिलनाडु में है, इसको 2005 में शामिल किया गया। इसके अलावा कालका शिमला ये हिमाचल प्रदेश में है, इसको 2008 में शामिल किया गया। इतना याद रखना आपको। ये जो हमने बताया वही लिखा हुआ है। तो आपको दार्जिलिंग हिमालय रेलवे कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में 1999 में शामिल हुआ। नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये तमिलनाडु में 2005 में शामिल हुआ। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में ये 2008 में शामिल हुआ। ये हमारा एडिशनल पॉइंट क्या है? वर्ष 2005 में फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा प्रश्न है यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो कब किया गया? अभी नोट पढ़ा हमने, तो वो 2005 में यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को किया गया सम्मिलित। तो फूलों की घाटी को 2005 में किया गया। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ये याद रखना आपको। इसके अलावा उत्तराखंड में एक और है नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत ये कब किया गया? नंदा देवी पर्वत किया गया 1988 में शामिल। तो उत्तराखंड के ये 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? हम्पी किस राज्य में? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम्पी है कर्नाटक में। हम्पी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये 1986 में इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ये हम्पी के बारे में ये याद रखना, हम्पी की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने की थी। विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने, और विजयनगर की राजधानी जो है हम्पी बनाई थी, ये याद रखना आपको। और 1986 में और कौन कौन से जो विश्व धरोहर में शामिल हुए हैं? हम्पी के अलावा ये 3 और हुए। कौन कौन से 1986 में? एक तो गोवा के चर्च, इसके अलावा खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? एमपी में है, छतरपुर जिला। उसके बाद फतेहपुर सीकरी को भी 1986 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया, याद रखना आपको। इसके अलावा हम्पी के बारे में ये याद रखना, हम्पी कर्नाटक राज्य के एक प्रसिद्ध मंदिर हैं, और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ये हमने बताया। विजयनगर की जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का द्वारा की गई थी, और हम्पी को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और 1986 में 3 और कौन कौन से? गोवा के चर्च, इसके अलावा खजुराहो के जो मंदिर हैं एमपी में छतरपुर जिला में, इसके अलावा फतेहपुर सीकरी।
तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आगे जो 43 हैं विश्व धरोहर, उनके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, अपडेटेड जानकारी। और वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब लास्ट वीडियो वॉच नहीं की हो तो उसको भी देख लें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।